गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। सर्वोदय की इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। डियर स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने रीडिंग की थी। अपना टॉपिक चल रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ ए स्पीच। इसके अंदर हम पढ़ रहे थे प्रोनाउन, और इसके अंदर प्रोनाउन में पढ़ रहे थे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और इसके अंदर आप लोगों को बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। ईच, आइदर, एवरी, एवरीवन, एनी, नो वन, नाइदर और नन, ये कौन से होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब इसी के अंदर देखिए आप डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन कल लिखवाया था आपको, उसके अंदर आगे लिखना आपको एक नंबर लिखिए। एक नंबर में है दो के लिए। दो के लिए आइदर, कोमा, नाइदर का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल है टेक आइदर दीज टू मैंगोज। ठीक है, तो आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। ईच, आइदर, एवरी, एवरीवन, एनी, नो वन, नाइदर और नन, ये क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। इसके अंदर बताया कि दो के लिए, यानी दो चीज़ों की बातचीत चल रही हो तो दो के अंदर विभाजन करने के लिए, यानी आपस में बंटवारा करने के लिए आइदर और नाइदर का प्रयोग करें। जैसे टेक आइदर दीज टू मैंगोज, यानी इन दो आमों को लीजिए। जैसे दूसरा है नाइदर, नाइदर ऑफ द टू सिस्टर्स केम हियर, यानी नाइदर ऑफ द टू सिस्टर्स केम हियर, यानी दोनों बहनों में से एक भी नहीं आई। यानी कहने का दो की बातचीत चल रही है तो आइदर और नाइदर का क्या करेंगे, हमें प्रयोग करेंगे। जैसे दूसरे में देखिए आप दो या दो से अधिक के लिए, नहीं, दो या से अधिक के लिए, अधिक के लिए ईच का प्रयोग करते हैं। ईच का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए देखिए, इसमें है ईच ऑफ यू, ईच ऑफ यू कैन गो होम, कि आप में से प्रत्येक घर जा सकते हैं। दो से अधिक की बात होगी, यानी केवल दो की बातचीत चल रही है तो आइदर और नाइदर का प्रयोग करेंगे। दो या इससे अधिक के लिए क्या करेंगे, हमें एच, यानी प्रत्येक के लिए किसका प्रयोग करेंगे, एच का। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, एच ऑफ देम इज टू ब्लेम, यानी इसका दोष है किस पर है, प्रत्येक पर है।
तो दो से अधिक के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम? एच का। अब 3 नंबर में है दो से अधिक के लिए, दो से अधिक के लिए क्या करेंगे? दो से अधिक के लिए एनी, नन और नो वन का प्रयोग करते हैं। इसमें तो केवल दो बताए हैं, इसमें दो या से अधिक है, यानी या तो पूरे दो ही हो या फिर इससे अधिक के लिए ईच का, और इसमें दो नहीं होगा यानी दो से ऊपर ऊपर हो तो हम क्या करेंगे? एनी, नन और नो वन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल्स देखिए, इसमें है नन ऑफ देम, देम कैन डू इट, यानी इनमें से कोई नहीं कर सकता। जैसे दूसरा एग्जांपल है एनी ऑफ दीज फोर गर्ल्स मे डांस। ठीक है, तो कहने का समझ गए कि हम पढ़ रहे थे प्रोनाउन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसके अंदर आपको बता दिया कौन कौन से थे, वो कल लिखवाया था आपको। एच, आइदर, एवरी, एवरीवन, एनी, एनीवन और नाइदर और नन, ये कौन से होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। इसके अंदर केवल दो की बात हो, केवल दो की, तो आइदर और नाइदर। इसके बाद बताए दो हो या फिर दो से अधिक हो तो ईच का प्रयोग, और दो से अधिक यानी न तो दो और दो से ऊपर हो यानी अधिक के लिए एनी, नन और नो वन का प्रयोग हमें करते हैं। अब इसके अंदर देखिए, आप नोट लगा कर लिखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद नाउन नहीं आता है, नाउन नहीं आता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद उससे संबंधित नाउन आती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, आगे है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसके अंदर लिखिए, एग्जाम्पल्स देखिए, नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू। ये कौन सा है? प्रोनाउन है इसमें। दूसरे में देखिए,
नाइदर स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें क्या है, एडजेक्टिव। आपको बताया कि नोट लगा के बताया डिस्ट्रीब्यूटिव, क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद नाउन नहीं आती है। ये है, इसके तुरंत बाद क्या है, नाउन नहीं है। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद उससे संबंधित नाउन आती है। अब इसके अंदर क्या नाउन है, ठीक है। तो इसके अंदर अंतर समझ गए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा, उसके तुरंत बाद नाउन नहीं आती है। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है तो उसके तुरंत बाद क्या होगा, आपको नाउन मिलेगी। तो ये कौन सा हो गया अपना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। आगे है इसके अंदर 8 नंबर में लिखिए रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा है, रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें लिखिए ए प्रोनाउन which shows relation of a noun is known as relative pronoun। यानी रिलेटिव प्रोनाउन का अर्थ है, रिलेटिव होता है संबंधवाचक। कौन सा होता है, संबंधवाचक, ठीक है। तो ए प्रोनाउन विच शोज रिलेटिव ऑफ ए नाउन, की प्रोनाउन जो कि संज्ञा के साथ संबंध को दर्शाता है, वो कौन सा होता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। कौन सा होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसके अंदर देखिए आप, रिलेटिव प्रोनाउन में ये है, इस साइड में नाउन और आगे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन नाउन के अंदर है सबसे पहले पर्सन, इसमें आ गया हु। पर्सन के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हु। ओम और हुज का। नंबर 2 में है एनिमल्स एंड थिंग्स। थिंग्स के लिए किसका करेंगे, विच और दैट का। 3 नंबर के अंदर है टाइम। टाइम के लिए किसका करेंगे, व्हेन, ऑन विच। ऑन विच ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर आगे हम पढ़ेंगे। कौन सा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो आगे सिंथेसिस के अंदर हमें पढ़ने को मिलेगा। तो पर्सन के लिए हम यानी व्यक्ति के लिए ऊ, ओम और उज का प्रयोग करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन सबसे पहले तो आपको जानना है कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, ओ, ओज, ओम, विच, दैट, व्हेन, ये रिलेटिव में आते हैं।
व्यक्ति के लिए ऊ, ऊम, ऊज, एनिमल्स यानी जानवर और वस्तु के लिए विच और दैट, और टाइम के लिए क्या करेंगे व्हेन और ऑन विच। अब आगे है 4 नंबर में प्लेस के लिए किसका प्रयोग करेंगे हमें वेयर का। जैसे एग्जाम्पल्स देखिए, वे एग्जाम्पल के अंदर है पहला यू ऑलवेज scold the boy who is my brother, यानी यू ऑलवेज स्कोल्ड द बॉय कि आप हमेशा जिस लड़के को डांट फटकार लगाते हो, स्कोल्ड कर क्या है डांट फटकार लगाना, हु इज माई ब्रदर वह मेरा भाई है, जो कि वह क्या है मेरा भाई है। तो व्यक्ति के लिए आ गया। ठीक है, अब ये आपको सिंथेसिस में पढ़ने को मिलेगा अलग अलग, हु किसके लिए आएगा, ऊज किसके लिए आएगा, ऊज ऊम यानी ये, विच और दैट वेन, ये आगे हमारा अगला टॉपिक होगा सिंथेसिस, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। लेकिन अब एक बार इतना ही ध्यान रखना आपको, रिलेटिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं, ऊ, ऊम, ऊज, विच, दैट, वेयर, वेन, ये रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है दी डे when he came was Sunday, कि वह दिन जब वह आया कौन सा था रविवार का। समय के लिए होता है कब आया था वो रविवार को। तो कहने का समझ गए कि अगला अपना 8 नंबर कौन सा था रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर ओ, ओम, ओज, विच यानी ये आते हैं। तो ये कौन सा हो गया अपना रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब आगे देखिए अपना अंतिम और आखिरी है रेसिप्रोकल, RECIPROC, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये कौन सा हो गया परस्पर वाचक, परस्पर वाचक सर्वनाम, यानी इसके अंदर बताया कि कौन से होते हैं ये, लिखो ए प्रोनाउन which related to or more person or thing called रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यानी आपस में परस्पर यानी संबंध बताने के लिए कौन से होते हैं इसके अंदर आएंगे। जैसे कौन कौन से होते हैं एच अदर, वन एनोदर, वन एनोदर। ठीक है, जैसे दो के लिए एच अदर का प्रयोग करते हैं।
प्रयोग करते हैं। दो से अधिक के लिए किसका करेंगे? वन एनोदर का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, दे टू ब्रदर्स loved each other, कि दोनों भाई एक दूसरे से प्रेम करते हैं। दो के लिए आ गया, यानी आपस में संबंध बताया ये इसमें, यानी आपस में संबंध बताने के लिए किसका? रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। दो के लिए क्या करेंगे? एच अदर। दो से अधिक के लिए क्या करेंगे हम? यानी वन एनोदर। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, दी 5 boys helped वन एनोदर, कि पांचों लड़कों ने एक दूसरे की सहायता की। तो ये कौन सा हो गया? ये दो से अधिक के लिए। दो के लिए संबंध बताना आपस में, तो क्या करेंगे हम? एच अदर। और दो से अधिक हो तो कौन सा होगा? यानी वन एनोदर। तो ये हो गए अपने प्रोनाउन जो टॉपिक था वो कंप्लीट। ये आपको 9 प्रकार के बता दिए कौन कौन से, कि पर्सनल है, रिफ्लेक्सिव है, इंटेरोगेटिव है, रिलेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ठीक है, ये कौन कौन से थे? अलग अलग आपको बताए थे 9 प्रकार के। ये तो थी प्रोनाउन के बारे में सामान्य जानकारी। अब आगे इसको गहराई से हम कब पढ़ेंगे? कि सिंथेसिस अपना जो टॉपिक होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे वेन, वेयर, ऊम, ऊज, विच, इन सभी को डिटेल से पढ़ेंगे। केवल आपको अब ये पढ़ रहे थे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके अंदर नाउन पढ़ ली, नाउन कितने प्रकार की होती है ये पढ़ ली। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट था अपना प्रोनाउन, प्रोनाउन होता क्या है, किसे कहते हैं, और प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार की। इसके बारे में नॉर्मल आपको जानकारी दे दी। इससे अगला अपना टॉपिक होगा वो कौन सा होगा? एडजेक्टिव का होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अपना जो नाउन और प्रोनाउन है वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, कल इससे आगे कल के लेक्चर में अपना जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा? एडजेक्टिव। केवल हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जितने भी आपको पॉइंट बताए थे, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, एडवर्ब है, कंजक्शन, इनके बारे में नॉर्मल जानेंगे कि ये होते क्या है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।